मम्मी, अब चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा लें, बेशक मेरी डिवाइस का पासवर्ड चेंज कर दे, बेशक मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दे, मैं रोमियो को #LoveOfMyLife को कभी अनफॉलो नहीं कर सकती। अब क्योंकि मैं रोमियो से सच्ची मोहब्बत करती हूँ और आप जितना मुझे रोकेंगी मैं उतने। शादी शादी शादी, दरवाजा खोलो। शादी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? और तुम अकेले में किससे बातें कर रही थी? किसी भी नहीं। कोई भूत तो नहीं है कमरे में? हमारे घर में कोई भूत आएगा? मैं तो बस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही थी। इसीलिए आई थी मैं तुम्हारे पास। मैं भी पूरी रात पढ़ाई करती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फेल हो जाती थी। तो फिर सुन लो अच्छी बात, पढ़ लिख कर मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, अपने नाना की वसीयत को पूरा करेगी। ये अच्छी बात थी। और नहीं तो क्या, आपके लिए तुम्हारे नाना मरहूम की वसीयत के मुताबिक तुम्हारी स्टडीज के लिए उनका सोने का एक दांत बेचना पड़ा। जी सफीर, उनकी वसीयत के मुताबिक उनका दूसरा सोने का दांत तुम्हारी शादी के लिए मैंने अभी तक बचा के रखा हुआ है। मेरी शादी के लिए? सफीर जाना, आपसे होगी शादी, अब कौन सी? इस लफ्ज से मुझे जितनी चिढ़ है ना, उतनी दफा आप दोनों दोहराते हैं। और आप लोगों ने मेरा नाम खुद शादमान रखा है, तो ये शादी शादी क्यों कहते हैं? मेरा नाम है शादमान। खयाबान शादमान। भाई हमारे लिए तो तुम शादी ही ठीक हो गई। तो नाना की वसीयत के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दे दी है, और आप लोग क्या चाह रहे हैं मुझसे? मेरा ख्वाब तो। अच्छा बस, अब एक्टिंग शुरू मत कर देना। नाश्ता ठंडा हो रहा है, कर लो। जिस दिन तुम नेक हो जाओगी, जिस दिन हम नेक हो जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। और उसके बाद तुम्हारा बाप तो क्या, तुम्हारी माँ भी हमें अलग नहीं कर सकती। ओ वाओ, रोमियो क्या तुम मुझे असल में इतना दूर ले जाओगे? #रोमियो लव जूलियट। अरे दूर? मैं तुम्हें इतना दूर ले जाऊंगा जूलियट, मैं तुम्हें इतना दूर ले जाऊंगा कि तुम खुद कहोगी, ओ माय गॉड, ये मैं कहाँ गई? #पापा की रानी। वाओ, मुझे तो कुछ यकीन ही नहीं आ रहा यार। अबे यार, तू एक लाइन तूने पहले बदली थी, मुझसे नहीं होगा भाई ये सब। यार तुम नए एक्टर्स का ना यही प्रॉब्लम है। अरे सिचुएशंस के हिसाब से लाइनें ऊपर नीचे होती रहती हैं, मैनेज करना सीखो यार। मैं लाइटिंग पढ़ने आया हूँ, एक्टर तू है। मुझे कब से रमीज कॉल कर रहा है, मुझे निकलना होगा। अबे इस तरह तू करेगा तो मैं कैसे एक्टर बनूंगा? और एक न एक दिन तो मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि हीरो तो मैं बनूं और उसके बाद शादी को बनाऊंगा अपनी। ठीक है, तू याद रख, हीरो तो सिर्फ नाम का है, तुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। फ्रेश टैलेंट कहते हैं अपने आप को। एक लाइन ऊपर नीचे हुई नहीं के शादी करोगी? शादी तुम घर में बता क्यों नहीं देती कि तुम यूनिवर्सिटी के बाद एक्टिंग सीखना चाहती हो? पागल तो नहीं होगी? आफत आ जाएगी। मम्मी को सिर्फ 2 चीजों का शौक है, नाना की वसीयत पूरी करना और मेरी शादी करवाना। ये जो थिएटर एक्टर बनने का ख्वाब है, सिर्फ मेरा है। पंक्चर, एक दिन तुम्हारे इसी झूठ की वजह से ना तुम्हारे ख्वाबों को भी पंक्चर हो जाना। चुप करके बैठो, एक्टर तो मैं बन के रहूंगी, किसी तरह पहुंच जाए वहां। अरे शादी, रुको शादी। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मैं बच्ची हूँ जो गुब्बारों के साथ खेलूंगी। यार तुम तो बहुत ही रोमांटिक हो, पता कितनी मुश्किल से बुलाए थे। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? अरे क्या शादी शादी लगाए हुए हर जगह? अरे मजनू का तो काम ही यही है, अपनी लैला का नाम जोर जोर से पुकारना। शट अप। इसका पूरा नाम लेते हो तो मेरा पूरा नाम लेते हुए मौत आती है तुम्हें? यही तो मेरी ख्वाहिश है
कि तुम्हारा नाम हमारे लबों पर हो और हमें मौत आ जाए। तो फिर एक काम करो, मेरा नाम अभी फौरन दोबारा लो और मर जाओ, वरना ये डायलॉग बाजी बंद कर दो। देखो, हीरो अगर हीरोइन के लिए डायलॉग्स नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? तुम बताओ नायला। वर्ड ट्रू दैट। तुम चुप कर सकती हो? वैसे काफी अफसोस की बात है कि आपकी साइकिल का टायर पंचर हो गया, लेकिन मैं हूं। बाइक मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। वैसे भी तुम्हारी मंजिल तो एक ही है। ये आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। मैं थिएटर स्कूल की बात कर रहा हूँ भाई। तुम भी एक्टर बनना चाहती हो और मैं भी। चले? तुम अपना रास्ता नापो, हम पहुंच जाएंगे। थैंक यू। अरे कैसे जाओगी यार? मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। अरे नहीं बाइक है। नेक्स्ट टाइम। तो मैं रिजल्ट अनाउंस कर दूं। तो हीरोइन के लिए सेलेक्ट हुई है। क्या नाम था? क्या? शादमान। हाँ, मेरी नौनिहाल शागिर्द शादमान, वो सेलेक्ट हुई हीरोइन के लिए। अरे कांग्रेचुलेशन सर, नौनिहाल नहीं, होनहार। मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। हाँ, तो तुम पास। थैंक यू। हाँ, और हीरो के किरदार के लिए सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, मैं भूल गया उसका नाम भी। हाँ, हीरा कमाल। अरे सर मैं तो मैं अब जो है वो करता हूँ। सही है? तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है इसको दफा कर दो। ये पता नहीं क्यों मेरा दुश्मन हो गया, आते जाते मेरा टांग पकड़ लेता है ये। करो इसको। अरे शादी, सुनो। अरे सुनो तो सही। मुबारक हो तुम्हें। देखो, मैं तो हीरो था ही, अब तुम भी मेरी हीरोइन बन गई हो। क्या कान खराब है तुम्हारे? अरे दोस्त समझ के कबूल कर दो यार। दोस्त? तुम जैसे लोगों को दोस्ती का मतलब भी आता है? आजमा के देख लो। नहीं थैंक यू। तुम जैसे जो लड़के होते हैं ना, उनको सिर्फ लड़कियों के साथ मोहब्बत और दोस्ती के ड्रामे करने आते हैं और कुछ नहीं। इंसल्ट क्यों कर रही हो यार? क्योंकि तुम हो इस चीज के लायक। आई हैव टू गो, एक्सक्यूज मी। अरे मैं ड्रामा डिस्कस करने आया था तुम्हारे साथ। सुनो, ब्रो टाइम चेक कर यार, ये कोई वक्त है अरे आने का? यार यही वक्त आने का, समझा कर। देख, अब हमने कुछ ऐसा करना है कि सर शान मुझे हटा के किसी और को हीरो सेलेक्ट कर ले। वो तो सिलेक्ट तो हो चुका है, तो क्या? अरे मैं जानता हूँ यार, लेकिन मुझे लगता है शादी ना सिर्फ ऊपर से गुस्सा करती है, अंदर से वो मुझे चाहती है। देखना चाहता हूँ कि उसका क्या हाल होगा जब उसको पता चलेगा कि उसका हीरो कोई और है। तूने इस लड़की के पीछे साइको होने से पहले पता तो कर लेना इसके कोई भाई भाई तो नहीं है। अरे भाई होंगे तो देख लेंगे ना यार, बात की बातें पहले क्यों सोच रहा तू? तो ये सोच कि जब शादी को पता चलेगा कि उसके ड्रामे का हीरो वो तारिक पप्पू सेलेक्ट हुआ है तो उसका क्या हाल होगा। तारिक पप्पू, वो लकड़ी वाला एक्टर, क्या यही तो गेम है। सोच क्या हाल होगा। देख, तूने कुछ ऐसा करना है कि सर शान मुझे हटा के उसको हीरो ले ले। अबे मैं क्या करूंगा? मुझसे क्या बता लेना यार, मुझे नहीं पता भाई। शादी, यू वोंट बिलीव क्या हुआ है। शान सर है ना, उन्होंने हीरो को निकाल दिया है। गुड। आगे तो सुनो, वो तारिक आमिर था ना यार, तारिक पप्पू, उसको ले लिया हीरो की जगह पे, उस रोबोट को। यस। वो ड्रामा बर्बाद कर देगा। क्या करेंगे अब? हाँ, तो बोलो, मैं तुम्हारी मोहब्बत में। मैं तुम्हारी मोहब्बत में? अबे मेरी नहीं, हीरोइन की मोहब्बत में, स्टूपिड। मैं तुम्हारी मोहब्बत में स्टूपिड?
जमीनों आसमान बेच सकता हूँ। अबे कौन है बे तू? कौन है? कबाड़ी है क्या? जमीन आसमान बेच सकता हूँ? अबे जमीन और आसमान एक कर सकता हूँ। जा, अभी जा मेरे लिए पानी लेकर आ। चल यहाँ से। पता नहीं किसने एक्टिंग सिखाई है इसे, किसने? सर आपने। सर हमने ना इस ड्रामे पे पूरा साल मेहनत किया है। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सारी मेहनत डूब जाएगी। आप हीरो इससे बेहतर एक्टर है। एक्टर अच्छा या बुरा नहीं होता, हमेशा सिचुएशन अच्छी या बुरी होती है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमने ड्रामे को भी अच्छा बनाना है, बुरा नहीं बनाना। और हीरो बहुत अच्छा एक्टर है, सिर्फ उसकी हरकतें ठीक नहीं है। और हीरो बेहतर है, इस लड़के को एक्टिंग नहीं आती। सिर्फ चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो ऑडिशन होगा, लेकिन तुम्हारे साथ। मेरे साथ? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। ये जहर का प्याला भी मैं पी लेती हूँ। कौन सा प्याला? कोई प्याला नहीं सर। मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। हाँ जूलियट, दुनिया की कोई भी ताकत अब हमें जुदा नहीं कर सकती। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं। अब दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, हम एक होकर रहेंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम मिलेंगे, इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में। एक्सीलेंट! वाह 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 वाह, क्या परफॉर्मेंस है! इस प्ले का हीरो तुम्हारे अलावा पूछ ही नहीं सकता। सर मैंने बहुत दिल से किया है, हाँ, वो तो लग रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुन लिया तुमने? अच्छा देखो, थैंक यू शादी। अगर तुम ना होती तो फिर ऑडिशन दोबारा आती रहूं। तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे एक्टर हो। क्या? सीरियसली? तुम ऐसा लगता है? वाओ, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? ला, थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तुम ख्वाब देखने लग गए हो। अरे तुम एक दफा मुझसे बात करके तो देखो। उसके बाद तुम्हारा किसी और से बात करने का दिल नहीं चाहेगा। तुम अभी तक वहीं फंसे हुए हो, मतलब यू आर अनबिलीवेबल। अरे हम दोनों इस ड्रामे के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस किरदार को फील करो, तुम उस किरदार को जियो। तुम ड्रामे की बात ना ड्रामे तक रखो, ओके? अरे नहीं, देखो मेथड एक्टिंग में। अरे शादी, ये क्या हुआ? ओहो, लगता है तुम्हारी साइकिल का टायर भी ना मेरी मोहब्बत की तरह बार बार पंक्चर हो जाता है। बातें खूब बना ले तो वैसे। हाँ भाई, बातें अच्छी बनानी आती मुझे। अगर दोस्त बनाने आते तो फ्रेंड्स। पता नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, चले? हाँ हाँ जरूर। ये हुई ना बात। हाँ बैठो बैठो बैठो। भाई वाह वाह, मजा आ गया।
हाँ, तो जैसे ही अंकल मैंने टर्न मारा एकदम वो रिक्शे वाला मेरे सामने आके मुझे ही डालिया मेरा बनती थी गलती मेरी थी सामने आ गया, खड़ा हो गया। वैसे अंकल मुझे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही अच्छी लगी। क्या बच्चा कह रहा है? अरे आओ शादी बेटा, बैठो। हेलो जूलियट। अब तुम्हारी पायल बाहर करके थी, यही देने के लिए अंदर आया। यार तुम्हारे अम्मी अब्बू तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरे तो तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? जानते? अरे अंकल बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हीरो और ये जूलियट। जूलियट? हाँ हाँ, ये भी मुझे रोमियो कहती है प्यार से। असल में ये मेरा क्लास फेलो है, मेरे साथ इंजीनियरिंग पढ़ा है। हाँ हाँ अंकल, वो असल में ना बचपन में हमारा घर एक इंजीनियर ने टेढ़ा बना दिया था, तो मेरी अम्मी ने जलती हुई रोटी पे हाथ रख के कसम खाई कि मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर ही बनेगा और इस घर को सीधा करेगा। तो बस अम्मा की कसम थी, कैसे पूरा ना करता। अच्छा, तो तुम्हारा घर उस वक्त से टेढ़ा ही चल रहा है? हाँ 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 हाँ, उस वक्त से टेढ़ा है। अब तो इतना टेढ़ा है कि हमारे पूरे खानदान वाले हमें टेढ़ी फैमिली कहते हैं। असल में वो मेरी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था, तो ये मुझे ड्रॉप करने आया था, लेकिन अब ये घर जा रहा है। नहीं नहीं, कोई चाय वगैरह तो पूछो ना इसे। हीरो, जी। तुम्हारा नाम क्या है? आंटी वैसे तो मेरा नाम हीरा कमाल है, लेकिन पर्सनैलिटी के हिसाब से सब मुझे हीरो हीरो कहते हैं। अरे लोग तो कुछ भी कह देते। नहीं नहीं, हीरो हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। वैसे अंकल शादी आप लोगों का बड़ा जिक्र करती है, बहुत मोहब्बत करती है आपसे। एक बेटी है हमारी, बड़ी समझदार है, और तुम्हें पता है अपने नाना की वसीयत के मुताबिक इंजीनियरिंग कर रही है। वैसे शादी को शादी करने का बहुत शौक है, उससे तो अक्सर जिक्र करती है। अच्छा, हमारे सामने तो शादी के नाम से बहुत चिढ़ती है। कहीं तुम दोनों का आपस में मेरा मतलब है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मजाक कर रहा है ये मजाक कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए। कैसे हो सकता है? कोई खाओ पियोगे क्या? खाओ पियो? अरे नहीं नहीं अंकल, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो चूस। बच्चा बड़ा फ्रैंक है। हीरो, जरा इधर आके मरो। क्यों? अच्छा एक सेकंड है। हाँ कैसे अंदर आए? तुम्हारी पायल बाहर गिर गई थी, वही दिन तो अंदर आया था। तुम इससे निकल दो कि नहीं? अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। ये तुमने अपने माँ बाप से जोड़ के बोला है? ये इंजीनियरिंग, ये यूनिवर्सिटी, क्या सीन है? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें देना जरूरी नहीं समझती। अच्छा देखो, माँ बाप को बच्चों की हर बात पता होनी चाहिए, और ये एक्टिंग वाली एक्सप्लेनेशन तो मैं अंकल आंटी को देना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई भी हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे अच्छा भी तो कोई नहीं है। निकलो यहाँ से। ओके ओके, जा रहा हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन आना जाना मेरा लगा रहेगा अंकल आंटी से मिलने। और ये जो कहानी में एक्टिंग वाला नया ट्विस्ट आया ना, इसने ड्रामे में जान डाल दी है। निकलो मेरे घर से। जा रहा हूँ। लूजर। मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर नहीं है रोमियो, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे मैं तो खुद तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता जूलियट, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मुझ पे यकीन करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। भाड़ में जाओ। तुम देखना, जैसे ही मैं वापस आऊंगा, आते के साथ ही तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और अगर तुम कहोगे तो सचमुच भी मांग लूंगा। सर क्या कर रही है सर? ये देखिए आप इसको। अरे शादी, ये क्या कर रही हो? प्यार मोहब्बत का प्ले है, प्यार मोहब्बत। तुम तो मुक्के मार रही है इसको। सर ये बहुत अनप्रोफेशनल, बदतमीजी कर रहा है। सर कोई क्या बदतमीजी की है मैंने? जो लाइन है वही तो बोली है। ये स्क्रिप्ट में लाइन छिछोरापन कर रहा है। अरे मैंने कौन सी बदतमीजी की ये है? बदतमीजी नहीं, जिस तरीके से कहा था। सर, सर मुझ पर कहते हैं लाइनें इसको याद नहीं होती। सर जो लाइंस होंगी मैं वही बोलूंगा ना, मैं वही लाइंस बोल रहा हूँ जो आशिक वाली लाइन बोली थी, स्क्रिप्ट में थी। कभी कभार हो जाता है। सर ये इस तरह का एटीट्यूड है कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता सर, मैं खुद नहीं कर रहा हूं। प्रोफेशनल एटीट्यूड है सर, मैं नहीं कर सकती इसके साथ। आई एम सॉरी। अरे ये हो क्या रहा है? मैं को भूल तो नहीं रहा?
सर आप बस एक ही बात भूल गए कि एक मयान में दो तलवारें थोड़ी रखी जाती हैं। सर यहाँ पे मसला ये है कि हीरो शादी को असल में चाहता है, लेकिन शादी हीरो को जरा सा भी नहीं चाहती। अरे दोनों को मैंने रोमियो जूलियट के किरदार में कास्ट किया है। किसी को टूट के चाहने वाले किरदार है ये। और दोनों क्या कर रहे हैं? जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे, जो उन्हें नहीं करना चाहिए वो कर रहे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। सर अब तो अल्लाह ही हाफिज है। सर आप रिलैक्स करके देखें। कहाँ? आइए आइए, डायरेक्ट स्टेयर सर, आइए आइए। क्या हुआ? ये सब क्या था? क्या? ये तुमने जानबूझ के किया ना, ताकि मेरी परफॉर्मेंस खराब हो? अरे शादी कैसी बातें करी हो? ऐसा क्यों करूंगा मैं? लाइक यू यार। मेरा मतलब आई लाइक योर एक्टिंग। मुझे कभी भी तुम्हारा दोबारा से ऑडिशन नहीं करवाना चाहिए था। मैं अब भी चाहूँ ना तो तुम्हें ड्रामे से आउट करवा सकती हूँ। अच्छा, और अगर यही बात मैं तुम्हारे मम्मा पापा को बता दूं तो कैसा रहेगा? फिलहाल तुम गुस्से के साथ चाय पियो और चुपचाप मेरी मोहब्बत का किरदार अदा करो। अगर कहीं मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हें पता है। और हाँ, एक और बात, तुम जरा रियल लाइफ में भी मुझसे मोहब्बत से प्यार से बात करना सीखो। आफ्टर ऑल तुम मेरी होने वाली बीवी हो। ड्रामे में आई वांट यू टू फील द कैरेक्टर। सी यार, शादी बेटा, ये तुम और हीरो कितने अच्छे दोस्त हो। दोस्त है मतलब सिर्फ दोस्त है, जो आप लोग समझ रहे हैं वो नहीं है। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। सुनो शादी, अगर तुम्हारा हीरो के साथ कोई सीन ऑन है ना तो बता दो। शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें वो लड़का बहुत पसंद है। बल्कि उससे कहो कि अपनी फैमिली को भेज दे यहाँ हमारे पास। सीन ऑन नहीं, कोई सीन नहीं है मम्मी। हेलो, सरप्राइज। देखो कौन आ गया। अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम आ गए। आओ बैठो बेटा। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है वैसे मेरी। ये ले आंटी, ये गिफ्ट आपके लिए। थैंक्स बेटा। अंकल, ये आपके लिए मेरी तरफ से। इस सब की क्या जरूरत थी हीरो? जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। कोई खाना निकालो ना उसके लिए, सर्व करो ना कुछ। किसमें? लाती हूँ प्लीज। थैंक यू। देखो शायद तुम्हारी को पसंद की चीज हो। मेरी फेवरेट। हाँ, ये मैं इन्होंने ही बनाई है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत हो गया है, बस कर दो हीरो। और ना? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मेरे मम्मी पापा से दूर रहो। अच्छा, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि ये तुम्हारी एक्टिंग वाली बात मैं तुम्हारे मम्मा पापा को जाके नहीं बताऊंगा? ऐसा मत सोचना, मैं सचमुच बताऊंगा। ठीक है,
और तुमने ऐसा कर दिया तो मैं वाकई तुम्हारा गला दबा दूंगी। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये एक्टिंग वाला ड्रामा किया क्यों? क्योंकि एक्टर बनना मेरा ख्वाब है और मुझे इंजीनियर बनाना मम्मी पापा का। ऐसे बहुत बड़ी झूठी हो तुम। शट अप। अब पता चल गया सच? अब मेरी जान छोड़ दोगे? जान तो मैं तुम्हारी नहीं छोड़ूंगा। सफीर, थोड़ा बारीक बारीक काटे ना। हाँ जानू, आप फिक्र ही ना करो, मैं बस ये सब करके ना तो आटा भी गूंद लूंगा और चावलों को दम भी दे दूंगा। हाँ ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। किसकी दावत है? हीरो को हमने आज खाने पे बुलाया है। दावत की है उसकी। देखो अब वो आता है, हमसे इतना प्यार करता है, तोहफे तहफ भी लेके आता है, तो अपने का कोई खातिर मुदारत होनी चाहिए। क्यों जानू? रीमा आओ हाथ बटाओ। नहीं, मुझे माफ करें, आप लोग खुद ही दावतें करें। अब वो मेरा दोस्त नहीं। ओह, इसका मतलब है कि बात तो अब दोस्ती से आगे निकल गई है जान। आप काम करें। जी मैं देख, देर हो रही है। जी जी जान। आप वो आपका प्ले लग गया होगा, देख लो आप, सीरियल है। तुमने मुझे तंग किया ना, काश सच में तुम्हें ऐसा तीर लग जाए तो मेरी जिंदगी से हमेशा खत्म हो जाए। तीर चाहे असली हो या ना, तुम्हारी एक्टिंग में आज जरूर कुछ ना कुछ असली देख लिया मैंने। तुमने मुझे तंग किया ना, काश सच में तुम्हें ऐसा तीर लग जाए तो मेरी जिंदगी से हमेशा खत्म हो जाए। तीर चाहे असली हो या ना, तुम्हारी एक्टिंग में आज जरूर कुछ ना कुछ असली देख लिया मैंने। अंकल मुझे तो फ्रूट्स बहुत पसंद है, खास करके ऑरेंजेस, वो भी सरकोतक। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। ये सब क्या हो रहा है? देखो बेटा, हीरो ने हमें तुम्हारी सारी सच्चाई बता दिया। क्या? शादी, वही सच्चाई जो तुमने हमसे छुपाई भी थी। क्या आपको सब कुछ बता दिया? हाँ बेटा, और हम तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं। मतलब आप लोग खफा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हम तुम्हारी मर्जी पे राजी हैं। Oh my God! Oh my God! Thank you so much! मैं तो कब से आपको बताने से डरी थी, मुझे लगा था पता नहीं आप लोग कैसे भी याद करेंगे। ये तो हीरो, थैंक यू। मैं खामखा डरी थी यार, मैंने आप लोगों को बताया नहीं अभी तक, इसीलिए। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देखा, अब तो तुम मुझसे नाराज होंगे ना? नहीं यार, तुमने तो दोस्तों से भी ज्यादा मुझे खुशी दी है।
अब सिर्फ तुम दोनों दोस्त नहीं हो बल्कि मियाँ बीवी हो गए हो। क्या? बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे निकाह से बहुत खुश हैं। और छिपकर निकाह करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? देखा, मैंने कहा था ना। अरे यही सच्चाई तो मैंने इनको बताई है कि हम दोनों का निकाह हो गया है। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे अरे अरे, तमीज से शादी, अब ये तुम्हारा शौहर है। कौन सा शौहर? कैसा शौहर? मैंने कोई निकाह विकाह नहीं किया। अरे भाई शादी, माना कि तुम नाराज हो हीरो से, लेकिन अब जो रिश्ता बन चुका है उसकी इज्जत करो। देखो मैं तुम्हारी अम्मा की कितनी इज्जत करता हूँ। और नहीं तो क्या, इस घर का वाहिद दामाद हूं मैं अंकल। शट अप! शट अप! आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये झूठा, ये झूठा है। शादी? ये झूठ का ना कोई नंबर नहीं होता शादी। और अब जब सच सबके सामने आ गया है तो छुपाना कैसा? प्रूफ दिखाता हूँ आपको। तो दिखाया ना अंकल, ये देखें, ये देखो देखो, झुठलाओ इसको अंकल। आप भी देखें वीडियो, एक्सप्रेशन देखें। अच्छी लग रही है। और ये क्या, मेरे पास हार्ड कॉपी है। ये देखें अंकल निकाहनामा। देख देख, तुम भी देखो। अब बोलो, झुठलाओ इसको। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? अब बताओ, अब झुठला के दिखाओ। अरे झूठे मुंह ही बोल दो कि मेरा और तुम्हारा निकाह हो गया। तुम फौरन मेरे घर से निकलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्यों जाएगा इस घर से? ये इस घर का दामाद है। अब वहां में बेटों की तरह अजीज है भाई। अरे रोको! अरे अंकल, बस अंकल, ये सारी शादी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आप मेरी शादी को कुछ मत बोलिएगा। आपको मेरी कसम। हीरो बेटे, मुझसे वादा करें अंकल, मुझसे वादा करें, आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी अमानत है आपके पास, इस अमानत में खयानत मत कीजिएगा। मेरे घर से निकल जाओगे? बस मैं जा रहा हूं मैं। झूठा है ये। अब एक तो तुमने हमसे छुपकर शादी की, हमारा दिल तोड़ा, फिर उसी निकाह से इनकार कर रही। वेरी बैड। तो ईद मिलन पार्टी में सबसे खूबसूरत लिबास पहनने वाली हम लड़की को इस वक्त बुलाएंगे, जिसका नाम है शादमान। सर, खुदा के लिए ईद मिलन पार्टी थोड़ी है, ये तो आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को एक्टिंग। ओह, आई एम सॉरी। ये तुम्हारा एक्टिंग का डिप्लोमा, आज से तुम सर्टिफाइड एक्टर बन गई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड गुड। यस यस। हीरो, अरे शादी, तुम्हारी साइकिल कितनी गंदी रहती है यार। मैं बस साफ कर रहा चुप था। कर जाओ। मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम क्या कर रहे थे। तुम वो शख्स जो बार बार मेरी साइकिल का टायर पंक्चर कर देता है सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ ड्रॉप लूं। नहीं, तो तुम्हारे करीब आना चाहता था। तो कितना गिरोगे तुम? इस तरह की हरकतें करके तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊं जबरदस्ती? नहीं, जबरदस्ती का आशिक तो मुझे भी नहीं बनना है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये जो झूठ मूठ का मुखौटा तुम मोड़ती हो ना अपने मुंह पे, इसको उतार दो। क्या है ना, उस दिन तुम्हारी बेतरतीब सांसें सुन ली थी मैंने। तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे लफ्जों में मोहब्बत मैंने देखी थी। उस दिन जो तुम बातें कह रही थी ना, डायलॉग नहीं, तुम्हारे दिल की बात थी। मैं चाहता हूँ कि तुम सच मुझसे, अपनी फैमिली से मान लो कि तुम भी वो एक्टिंग थी। मुझे तुमसे रत्ती भर भी मोहब्बत नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है। और आइंदा
अपनी बकवास बंद रखना और खबरदार मेरे घर आए तो वरना धक्के दे के निकाल दूंगी। और मेरी साइकिल से दूर रहो। अरे मम्मी पापा, हेलो, मुंह मीठा कीजिए। अरे हीरो से तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई? नहीं, सेमेस्टर क्लियर हो गया इसलिए मिठाई लाई हूँ। अरे भाई फिर तो अपने शौहर का मुंह मीठा भी कराओ ना। वाह वाह, बड़ा सरप्राइज, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत था तुम्हारे को। मैं ये मीठे मीठे कुकीज बेक कर रहा था। लो लो लो, खाओ, मुंह मीठा करो। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारा सर्टिफाइड शौहर है बेटा। हाँ तो और क्या भाई, हम तो सोच रहे हैं कि अब बाकायदा तुम लोग की शादी करा दे बैंड बाजे के साथ। क्या? ना मैंने इस शख्स से शादी की है और ना मैं कभी करूंगी। माना शादी के इसने तुमसे छुपकर मजबूरी में निकाह किया है, लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू मामा। और कुकीज भी बहुत अच्छी बनाता है। ये मेरी जिंदगी अजाब की हुई और आप लोग रिश्तेदारी गाड़ रहे हैं और डेट सेट कर रहे हैं। तो और क्या, जुम्मे को रुखसती रख ले। डन। वेल डन, वेल डन। आप खुदा के लिए अब तो मुझे मेरी मर्जी से जीने दे। पर आप लोगों ने मुझे मजीद तंग किया ना तो गायब हो जाऊंगी मैं यहाँ से और इस दांत को भी साथ ले जाऊंगी। ढूंढते फिरिएगा। ये रखो तो। किसको? दांत को? कुकीज दिखा। समझता क्या है अपने आप को? हाशिया करूंगी ना इसका। हाँ जी, जानता था मैं कि तुम्हारी कॉल जरूर आएगी। कहो बेगम। बकवास बंद करो। ये नाटक ना बहुत आगे चला गया, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। इसे अब खत्म करो वरना मैं सीधा जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, जेल भिजवाऊंगी तुम्हें। इसीलिए बेहतर है कि तुम मेरे घर और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। ओके? रिपोर्ट लिखवानी है? लिखवा दो। जहां रिपोर्ट लिखवानी लिखवा दो। जिसको बोलना है बोलो। अगर मेरा झूठ सामने आएगा तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने आ जाएगी। तुम मुझे मजीद ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तुम आदो ब्लैकमेल? अपने एक्टर बनने के ख्वाब के बारे में जाके अपने माँ बाप को बता दो। नफरत है मुझे तुमसे। कोई बात नहीं, हर मोहब्बत की शुरुआत नफरत से होती है। फिल्में नहीं देखती क्या? खाना तो खा लो। खाने से कौन सी नाराजगी? दादी खाना तो खा लो। ओके, मर्जी है। बेटा हम तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम चल रही हो हमारे साथ? नहीं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा गाड़ी में वेट कर रहे हैं मेरा, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हीरो को साथ ले जाते हैं। ओके बाय। अरे भाई कमाल करते हो तुमने तो आज बहुत ही देना। चलो आओ ना। अरे शादी बेटा, तुम शॉपिंग मिस कर रही होगी। देखो हमने कितना एंजॉय किया है। देखो तो हीरो ने क्या कुछ नहीं खरीदा तुम्हारे लिए। अरे आंटी ये तो मेरा फर्ज था। आए ना अंदर, आए ना शॉपिंग देखते हैं। इधर खड़े के देखो। चलो ना भाई अंदर शॉपिंग देखते हैं। आए। अरे आओ दिखाए तुम्हें क्या लेकर आए। आ जाओ आ जाओ। पहले तो बस पीछे पड़ा था लेकिन अब जाली निकालना में लेके घर तक पहुंच के मतलब ये जबरदस्ती नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारा दिल क्या सच में उसके लिए नहीं धड़कता? नहीं, मेरा दिल उस फौजी के लिए नहीं धड़क सकता। मेरा दिल पता क्या चाहता है कि उसकी मैं टिक्के बोटी करके उनको डाल दूं। क्या कहते? कमों को, कुत्तों को।
और पता है क्या, उसने मम्मी पापा पता नहीं क्या जादू कर दिया है। शादी की डेट का ऐलान कर रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं उसके साथ। मतलब व्हाट इज दिस? तो सच बता दो अम्मा अब्बा को। क्या? या फिर उसी से शादी कर लो, अच्छा खासा तो एक चांस तो बनता है यार। मैंने आज यहाँ आप सबको एक सच्चाई बताने के लिए बुलाया है। ओह, इसका मतलब फाइनली तुम इस बात को तस्लीम कर रही हो कि तुम मेरी बीवी हो, राइट? सच्ची? इसका चेहरा तो कोई और ही ब्रेकिंग न्यूज सुना रहा है। इस शख्स का शादी का दावा और उसका सबूत सब झूठ है। यानी कि खोदा पहाड़ और निकली शादी। मम्मी पापा, मैं आपसे जरूरी सीरियस बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज सुन सकते हैं? अच्छा बोलो। पिछले 1 साल से मैं रोज यूनिवर्सिटी के बाद एक्टिंग स्कूल जाती हूँ एक्टिंग सीखने, क्योंकि ये मेरे दिल का शौक है बचपन से, और आप लोगों ने कभी मेरी बात सुनी नहीं, और मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए झूठ का सहारा लिया। आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। और ये शख्स मेरे साथ एक्टिंग स्कूल में होता है। ये कोई इंजीनियरिंग नहीं सीख रहा है, और वो जो निकाह नामा और वो वीडियो है, वो हमारी एक्टिंग स्कूल के ड्रामे का एक हिस्सा है। ये जो कह रही है सच कह रही है? इस झूठे से आप सच की उम्मीद क्या रखी अम्मी? एक मिनट, जब तुम खुद ये कह रही हो कि तुम 1 साल से हमसे झूठ बोल रही हो, तो अब हम कैसे यकीन कर लें कि अब तुम सच बोल रही हो? क्योंकि मेरे पास गवाह है। कौन गवाह है? सरशान, मेरी एक्टिंग स्कूल के टीचर। सरशान, आप अंदर आ सकते हैं। अरे सर, आप यहाँ किधर, मतलब क्यों? सरशान प्लीज, सर प्लीज बताएं सबको। मैं गवाही देता हूं कि ये दोनों मेरे एक्टिंग स्कूल के स्टूडेंट हैं, और जो निकाह नामा और वीडियो फुटेज है वो सब स्टेज ड्रामे का हिस्सा है। थैंक यू सर। और तुम हीरो, तुम पे तो मुझे बहुत फख्र था। जब तुम शादमान बेटी के साथ शरारतें किया करते थे तो मैं भी इंजॉय किया करता, लेकिन ये फ्रॉड करके तुमने मेरा सर से नीचे कर दिया है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने गवाही दे दी। मैं आज अभी शान अल मारूफ बावाज़े बुलंद ये ऐलान करता हूं कि हीरा कमाल उर्फ हीरो ना मेरा शागिर्द है, ना मैं इसका उस्ताद, ना एक्टिंग का डिप्लोमा कैंसिल समझो, ऐलान खत्म हुआ। अच्छा सर ठीक है, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे इंसान के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अब आप लोग मुझ पे यकीन करते हैं? और आप मजीद कितना बेइज्जत होना चाहते हैं यहाँ से निकलने के लिए? देखो शादी, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। गेट आउट ऑफ माय हाउस। मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूं। मेरे साथ ये फिल्मी डायलॉग मत बोलो, बाहर में की मोहब्बत। गेट आउट। शादी, अंकल, आंटी, आउट, मम्मी, पापा। देख लिया आप लोगों ने, अब यकीन आया आपको? हीरो झूठा नहीं है शादी। हीरो ना तो फ्रॉड है और ना ही ड्रामेबाज। सीरियसली आप लोग अब भी उसकी साइड ले रहे हैं? वो बुरा इंसान नहीं है, मोहब्बत करता है तुमसे। नफरत करती हूं मैं उससे। खाओ मेरी कसम कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। एक मिनट,
तुमने अभी हमारे सामने अपने झूठ का इतराफ किया, हमने तुम्हें माफ किया और तुम दोबारा झूठ बोल रही हो शायद। तुम्हारी इसी झूठ की वजह से उसने झूठी शादी का नाटक रचाया, हमारे कहने पर। मुझे क्या? हमें बहुत पहले से इस बात का पता है कि तुम यूनिवर्सिटी के बाद एक्टिंग की क्लासेस लेने जाती। तुम अगर एक बात नहीं कहती तो हम लोग क्या ना मानते? यू नो व्हाट, जब तुमने हीरो से ये जिक्र किया कि तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर अपने इस एक्टर बनने का ख्वाब पूरा कर रही हो, तो उसे अच्छा नहीं लगा। दैट्स ग्रेट ऑफ हिम। जब तुम बंद कमरे में रिहर्सल्स करती थी ना, तो हम छुप छुप कर सुनते थे। हमें सिर्फ इस बात का इंतजार था कि तुम हमसे सच कब कहोगी, लेकिन तुमने हमेशा हमें अंधेरे में रखा। This is what happened. वो कामयाब हो गया उसमें जो वो चाहता था, लेकिन तुमने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसकी इंसल्ट की, उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसका एक्टिंग का जो डिप्लोमा मिला वो भी कैंसिल करा दिया तुमने। उसने तुमसे झूठी शादी का नाटक रचाया, तुम्हें सताया, सिर्फ इसलिए कि तुम परेशान होकर सच्चाई का एतराफ कर लो। अफसोस हुआ बेटा। देखो शादी, मैं ये तो नहीं जानती कि हीरो तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। और तुम हो के अपनी अना के खौल से बाहर ही नहीं निकल रही। मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, वैसे भी तुम्हारी मंजिल तो एक ही। हाँ भाई, बातें अच्छी बनानी आती मुझे, अगर दोस्त बनाने आते तो फ्रेंड्स। अब दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, हम एक होकर रहेंगे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम मिलेंगे इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में। ये पराठा लो ना। हाँ भाई, ये तो बहुत मजे का लग रहा है आज मुझे। देखती जाइए बस। जबरदस्त हो गया। आ रही है क्या? हाँ, अरे घर छोड़कर तो नहीं जा रही? छोड़ो रीमा, एक्टिंग स्कूल के अलावा कहाँ जाएगी? हाँ सफीर, अब जो चाहे करे ये, हमारी मर्जी किस काम की। हम तो बस अब्बा की वसीयत पूरी करना चाह रहे थे, और अब वो दांत भी किस काम का है ना। जाओ शादी ले जाकर बेच दो उसे भी। नाश्ता रखा है, कर लेना।
गाइस, किसी ने हीरो को देखा है? सरशान ने उसे काफी टाइम पहले, खैर, it's pretty old news. तुम माइंड नहीं करो तो मैं एक बात कह सकता हूँ? तुम हीरो के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। He's actually a very nice guy. और माना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन देखो शादमान, I can't stand by when somebody is being misunderstood like this. और तुम जितना भी कहो ना कि मैं उसे डिफेंड कर रहा हूँ, मैं करते रहूंगा क्योंकि यासीन, it's enough. बता देते हैं कैसे भी, समझाओ, उससे बात करो, किसी तरह हो जाएगा, समझ लेगी वो। शादी बेटा, हीरो के लिए बुरा लग रहा है ना? यार तुम माफ कर दो उसे, देखो उसने जो कुछ किया तुम्हारे लिए ही तो किया। तुम एक बार हमसे कहकर तो देखती, तुम्हारे ख्वाबों पर मेरे अब्बा की 100 वसीयतें कुर्बान। उनका सोने का दांत भी नहीं। और हाँ, जानती हो, हीरो ने हमें बेटे की तरह मोहब्बत और इज्जत दी, जबकि वो खुद बिन माँ बाप का है। यतीम है वो, माँ बाप का प्यार नहीं मिला उसे, इसीलिए इतने सारे यतीम बच्चे हैं जिनका वो ख्याल रखता है, उनका खाना पीना, कपड़े, पढ़ाई, खेल, सब कुछ। और वो सारी जिंदगी अकेला रहा है ना, तो यतीम बच्चों को अकेला नहीं देख सकता। अरे वही बच्चे तो उससे प्यार से हीरो कहते हैं। और तुम्हें पता है, वो हमें उन बच्चों से मिलवाने ले जाया करता था और हम शॉपिंग के बहाने उन बच्चों के लिए खरीदारी करते थे। और मुझे लगा कि आप लोग मेरी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। बेटा, हीरो ही ने तो हमें एहसास दिलाया है कि जिंदगी में कितने ही ऐसे रिश्ते हैं और मोहब्बतें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। और तुम्हें पता है, वही हमारे अपने होते हैं। जीते रहो, जीते रहो। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, सुमैया आप बताओ। 28, वेरी गुड। एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8, सुमैया आप बताओ। 32 बेटा, 32, कल ही तो याद कराया था। 4 मल्टीप्लाई बाय 9, वेरी गुड। एंड लास्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4। ये अपनी बी साइड पहले क्यों नहीं दिखाई? पहले तुम मुझसे बात कहाँ करती थी? नफरत करती थी ना। नफरत है, बस दिल की नहीं सुनी। आज बड़ी हीरोइन वाली लाइंस बोल रहे हो। तुम हीरो बन सकते हो तो मैं हीरोइन नहीं। सही कहा। अच्छा सुनो, वो शान सर से सिफारिश करूंगी कि तुम्हारा डिप्लोमा कैंसिल ना करें। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप की तरह वो भी एक्टिंग कर रही थी, बल्कि ओवर एक्टिंग। यासीन और नायला। वाह, बहुत ड्रामेबाज हो तुम। आई नो।
चाहिए तुम्हारे लिए। मेरे लिए? थैंक यू। शादी करोगे मुझसे? शादी? एक शर्त है क्या? कि तुम अपने इस एक्टर बनने के ख्वाब को जरूर पूरा करो। उसको पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। जवाब दो ना, शादी करोगे? बताओ। यस। कर रहे हो? बैठ जाओ, भी क्लास खत्म नहीं हुई है।